हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th के मैथमेटिक्स की सीरीज में चैप्टर 1 सेट थ्योरी का मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कर रहे थे, जिसमें कि आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड्स के। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि आप जानते हैं कि पूरा कंबाइंड मिक्सचर होता है पूरी चैप्टर का, जिसमें कि आपको रिवीजन करने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है मिसलेनियस कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने एक्सरसाइजेस को बहुत ही सिंपल वे में पढ़ा है, लेकिन मिसलेनियस में आपको जहाँ कुछ प्रूविंग के क्वेश्चन मिल जाते हैं तो वो आप थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन टफ नहीं है, बट आप लोग टफ उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? ऐसे सेट होते हैं जिनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उनके नंबर सेम होते हैं। एलिमेंट्स क्या है उससे हमको मतलब नहीं होता है, लेकिन जो इक्वल सेट होते हैं उसमें एग्जैक्ट नंबर भी सेम होते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू भी सेम होती है, तो उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। यहाँ पर बोल रहा है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट का मतलब जब हम इन चारों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और सेम रिजल्ट मिलेगा तो हम बोल देंगे कि दीज सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो ये कंडीशंस क्या हो जाएंगी? इक्विवेलेंट हो जाएंगी। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से या तो हम फर्स्ट और सेकंड को इक्विवेलेंट करेंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड को करेंगे, और फिर हम फर्स्ट और फोर्थ को करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कंडीशन फॉर कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, और जो सेकंड कंडीशन है वो हमारी क्या है? a माइनस बी इक्वल टू 5। या तो आप इसको गिवन लेके इसको प्रूव कर दीजिए, या इसको लेके इसको प्रूव कर दीजिए, दोनों ही एक ही बात है। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a माइनस बी इक्वल टू 5। अब जैसा कि आपने इसको हम लेके चल रहे हैं, आपने पता होगा कि माइनस करने का क्या मतलब होता है। जब हमने दो सेट्स को माइनस किया है, इसका मतलब जो ये 5 आ रहा है माइनस करने पर, इसका मतलब है कि जो ए सेट होगा और एक बी सेट होगा। ठीक है, सेट ए में कुछ एलिमेंट होंगे और सेट बी में कुछ एलिमेंट होंगे। जो एलिमेंट दोनों सेट में हमको दिखेंगे उनको हम हटा देंगे और ए सेट के बचे हुए एलिमेंट को यहाँ पर लिख देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचने वाला। कहने का मतलब है कि जो एलिमेंट सेट ए में होंगे वही एलिमेंट सेट बी में होंगे है। तो हमने क्या किया कि एक एलिमेंट x मान लिया जो कि ए सेट में बिलोंग करता है। ठीक है, अच्छा, और जब a माइनस बी हमारा 5 है तो वही एलिमेंट हमारा b में भी बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा 5 आने वाला है, अदरवाइज़ तो कुछ और ही आ जाएगा। ठीक है, तो जब वही एलिमेंट a में आ रहा है वही एलिमेंट हमारा b में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? समझते हैं कि जो a है हमारा वो b का सबसेट है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई। ये a माइनस बी इक्वल 5 से हमने a सबसेट b का है ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्विवेलेंस कंडीशन। जो कंडीशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड है वो हमारी क्या हो गई? इक्विवेलेंट कंडीशन हो गई। अब हम बात करेंगे कंडीशन नंबर थर्ड और फर्स्ट के बारे में। तो थर्ड कंडीशन कह रहा है कि ए यूनियन बी हमारा बी है। अब ये आपको मैंने जब यूनियन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि यूनियन का मतलब होता है कि सभी एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, कोई भी एलिमेंट छूटने वाला नहीं है। ठीक है, और एक्सरसाइज में भी आपके कुछ एक दो क्वेश्चन इस तरह के थे जिनमें कि आपका ए यूनियन बी किया गया था तो बी आ गया था। इसका मतलब कि जो ए सेट होगा वो बी के ही कुछ एलिमेंट्स को मिलाकर बनाया गया होगा। ठीक है, और यही हमारी डेफिनेशन होती है किसकी? सबसेट की। ठीक है, तो इसका मतलब हम किस तरह से इसको प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम एक एलिमेंट मान लेंगे। ठीक है, तो x बिलोंग करेगा a यूनियन b में। ठीक है, लेकिन इसके पहले हमको मानना पड़ेगा कि x बिलोंग करता है a में, तो x बिलोंग कर, जब a में आ गया x तो वो a यूनियन b में पक्का आएगा। और जब x a यूनियन b में आ गया इसका मतलब a यूनियन b किसके इक्वल है? b के इक्वल है। अब यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ा कि x हमारा एलिमेंट a में है एंड x वही एलिमेंट किस में है? b में है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी आ गई, तो हमारा a जो है वो b का सबसेट हो गया। इस बात को आपको समझ में आया या फिर नहीं? ठीक है, इसका मतलब हो गया कंडीशन फर्स्ट एंड थर्ड आर
इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ऐसे ही जो कंडीशन लास्ट बची है फोर्थ, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसमें कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा ए के इक्वल है। तो जैसे हमने यूनियन वाला काम किया है बस उसी तरह से हमको इंटरसेक्शन वाला भी काम कंप्लीट करना है। अब देखिए इंटरसेक्शन वाले में क्या होता है, जैसे हमने मान लिया कि एक्स एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब एक्स एलिमेंट हमारा ए में भी होगा और एक्स एलिमेंट हमारा वो बी में भी होगा, तभी एलिमेंट वो इंटरसेक्शन में आएगा। समझ गए? और इसका मतलब ही होता है कि ए हमारा क्या हो गया, सबसेट हो गया बी का। ठीक है, जैसे ही हमारा एलिमेंट एक्स और एक्स जो एलिमेंट है वो ए और बी दोनों सेट में बिलोंग करेगा, तुरंत हम बोल सकते हैं कि एक जो ए है वो बी का सबसेट है। इसका मतलब कंडीशन फर्स्ट एंड फोर्थ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि शो दैट इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, समझना ए जो है वो बी का सबसेट है, देन प्रूफ करना है आपको कि सी माइनस बी जो है सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, अब देखिए ये कंडीशन हमको गिवन है यहाँ पर और ये कंडीशन हमको प्रूफ करनी है। तो चाहे तो आप गिवन प्रूफ लिख सकते हैं। ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट्स यहाँ वो दिखती नहीं हमको। चलिए, तो हम एक काम करते हैं कि एक एलिमेंट यहाँ से लेके हम चलते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। अब इसका मतलब क्या होता है, आपने माइनस भी पढ़े हैं, सी माइनस बी भी पढ़ा है, ए माइनस बी पढ़ा है, सब पढ़ा है। तो सी माइनस बी का मतलब क्या होता है कि जो एक्स है हमारा वो सी में तो होगा लेकिन एक्स हमारा जो है वो बी में नहीं होगा। समझ में आए? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो ए है वो बी का सबसेट है। सबसेट का मतलब होता है उसका छोटा भाई, मतलब ए जो है वो बी से निकाल के बनाया गया है। जब एक्स हमारा बी में ही नहीं था तो ए में कैसे हो जाएगा, क्योंकि ए तो उसी का पार्ट होता है सबसेट। ठीक है, ये हमें गिवन है। इसका मतलब एक्स हमारा सी में बिलोंग करेगा लेकिन एक्स हमारा डज नॉट बिलोंग इन ए। भाई जब ए बी में ही नहीं है तो ए फिर ए में कैसे हो जाए, बिकॉज ए तो उसका पार्ट है, सबसेट उसका पार्ट होता है। ठीक है, अब इस कंडीशन को जब हम कंबाइन करें तो उसका मतलब क्या निकलता है कि एक्स हमारा जो है वो बिलोंग करता है सी माइनस ए में। अब देखिए हमने यहाँ से ये प्रूफ कर दिया एक्स हमारा सी माइनस बी में बिलोंग करता है और एक्स हमारा सी माइनस ए में भी बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या होता है कि सी माइनस ए सबसेट हो गया किसका, सी माइनस बी का। इसका आप जस्ट उल्टा भी बोल सकते हैं कि सी माइनस बी सबसेट हो गया सी माइनस ए का। ठीक है, तो कोई भी कंडीशन एग्जाम में आती है आप उसको प्रूफ कर सकते हैं बड़े ही आराम से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि अज्यूम दैट पी ए इक्वल पी बी। व्हाट इज पी ए? पी ए आपका पावर सेट ऑफ ए है। एक सेट ए था, उसके सभी सबसेट बनाए गए और उनका एक जो सेट लिया गया उसको हम पी ए पावर सेट ऑफ बोलते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए जो है वो पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए और बी इक्वल होंगे। देखने में तो लग रहा है कि हाँ इक्वल होंगे, लेकिन प्रूफ करते हैं क्या रिजल्ट निकलता है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक एलिमेंट मान लिया। सबसे पहले ए इक्वल बी करने के लिए हमें क्या करना होता है कि ए दिखा दो सबसेट बी का है और बी प्रूफ कर दो सबसेट ए का है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए जो है हमारा ए और बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। लेट एक एलिमेंट एक्स है जो कि ए में बिलोंग करता है। अब जब एक्स एलिमेंट ए में बिलोंग करता है तो इस एक्स का जो सबसेट होगा, कहने का मतलब जो सेट बनेगा एक्स का, वो आपका बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में। समझ गए? और पावर सेट ऑफ ए किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ बी के। तो इसका मतलब जो है वो एक्स जो सेट बनाया था मैंने वो बी में भी बिलोंग करेगा। दिस मीन्स इसका मतलब हो गया कि एक्स हमारा जो है बी सेट में भी बिलोंग करेगा। जब एक्स को हमने माना था कि ए में बिलोंग करता है लेकिन एक्स आ क्या गया कि बी में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ए जो है वो सबसेट किसका हो गया, बी का। फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, ये हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। अब एक दूसरा एलिमेंट हम उल्टा सा मान लेते हैं, जैसे कि हमने कहा कि लेट सेकंड एलिमेंट y बिलोंग्स टू b। अब इसको हम b में लेके चल रहे हैं, इसको हम a में दिखा देंगे। ठीक है, तो जो y का सेट होगा वो हमारा बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ b में। ठीक है, अब जो y का सेट है, पावर सेट ऑफ b किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ a के इक्वल है। इसका मतलब y बिलोंग्स टू a। जब ये हमारा कंडीशन आ गई, इसका मतलब क्या हो गया
कि B इज सबसेट ऑफ A। अब ये दोनों कंडीशन हमारी आ गई तो हम बोल सकते हैं सिंस A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, हैंस A इक्वल B। तो हम बोल सकते हैं कि A और B जो सेट था वो हमारा क्या है, इक्वल सेट है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 6 कंप्लीट किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इट इज़ ट्रू फॉर एनी सेट ए एंड बी। बोला है फॉर एनी सेट, तो इसमें आप एग्जाम्पल मानकर भी प्रूफ कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक आपके पास सेट ए है, उसका आपने पावर सेट निकाला, एक सेट बी है, उसका आपने पावर सेट निकाला और दोनों का यूनियन लिया और इसको आंसर निकाल लिया। दूसरी साइड में आपने पहले ए यूनियन बी निकाला और उसका पावर सेट निकाला, क्या दोनों इक्वल होंगी? देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम ए और बी सेट को मान लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप मान सकते हैं। यहाँ पर हमने एलिमेंट 0 और 1 मान लिया और बी एक को हमने 1 और 2 मान लिया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे, मतलब इसके जो सबसेट बनेंगे उनका एक सेट बनाएंगे। तो 5 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, और आपका 0 1 हो गया, 4 बनेंगे 2 के एलिमेंट के। ठीक है, चलिए फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर सेट ऑफ बी निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पावर सेट ऑफ बी निकालेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 5 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया और 1 2 आ गया, इसका हमने सेट लगा दिया। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी निकाल लेंगे। अब जो पावर सेट ऑफ ए आया है और जो पावर सेट ऑफ बी आया है उसके एलिमेंट्स को हम एक सेट में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो 5 दोनों में आपको मिल रहा है, लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद 0 मिला हमको, तो 0 हमको केवल यही मिला, एक बार मिला, लिख दिया। 1 हमको दोनों में मिला तो हमने उसको एक बार लिख दिया। ठीक है, फिर हमको यहाँ पर सिंगल एलिमेंट 2 मिला, लिख दिया। अब सिंगल सभी हो गए, अब डबल पे आते हैं। तो डबल एलिमेंट में हमको पहले 0 1 मिला और दूसरा एलिमेंट हमको 1 2 मिला। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी अलग से सेपरेटली, जो हमारा ए ये गिवन है और बी ये गिवन है, तो इसका हमने यूनियन निकाला। तो 0 1 2, बस केवल 3 एलिमेंट मिलेंगे, 0 1 और 2। ठीक है, और 3 एलिमेंट जब मिले हैं तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे जो पावर सेट के, वो 8 आ जाएंगे। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी जो निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले 5 लिख दीजिए, उसके बाद 0। आई होप कि आप सभी लोग पावर सेट बनाना आपको आता होगा, सबसेट को लिखना आता होगा। 0 1 2 लिखा, उसके बाद 0 1 लिखेंगे, फिर हम 0 2 लिखेंगे। ठीक है, तो फिर हम 1 2 लिखेंगे और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 0 1 और 2। आई थिंक 8 बन गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए क्या ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, क्या ये दोनों इक्वल आपको दिख रहे हैं किसी एंगल से? बताइए, हमको तो ये नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ये पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये एक्चुअली ट्रू फॉल्स नहीं है, बट क्वेश्चन में कहा गया था कि इज इट ट्रू, पूछा था क्वेश्चन में, तो उसको हमने बता दिया। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हम बहुत ही कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसका एक लॉजिक है कि आप लोग छोटे छोटे वीडियोस को देखेंगे तो देखने में आपको बोरिंग भी फील नहीं होगा और जल्दी से आप लोग उनके कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर सकते हैं। आपको वीडियो एक बार नहीं देखना है, एक बार देखने से काम नहीं चलने वाला है। आप एक बार वीडियो को देखिएगा, उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग अपने आप से करिए, सॉल्व करिए। नहीं आता है फिर से देखिए वीडियो, फिर से करिए। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको जितने भी हमारे वीडियोस आएंगे वो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा।
और आप बहुत आसानी से 10-15 मिनट का वीडियो रहता है, 20 मिनट का, मैक्सिमम 30 मिनट का, ठीक है, तो उसको आप आराम से देख सकते हैं। और चाहें तो आप एक वीडियो को 2-3 बार भी देख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको जो चीज़, देखिए, जो चीज़ पढ़ने से लर्न नहीं होती है वो चीज़ सुनने से और देखने से लर्न होती है। जब आप मूवीज़ को देखते हैं तो मूवीज़ के डायलॉग क्या आप रटते हैं, उसको लिख के याद करते हैं? नहीं करते ना, वो आपने देखे विजुअल वे में और आपको लर्न होगा। तो इसीलिए आजकल क्या हो रहा है कि जो लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जो वीडियोस को देख के पढ़ाई करते हैं, उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं। तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, वीडियोस को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और कम से कम आपने 3 बार देख लिया तो फिर और आपने प्रैक्टिस भी कर ली, तो फिर आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बस एग्ज़ाम में रिवाइज़ करना और आपका काम हो जाएगा तो, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। जिन लोगों ने कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और वो लोग क्या करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। जो लोग सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं, पहली बार आए हैं, तो अभी आपको चैनल का लोगो दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब लिख के आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियोस बनाने के लिए आपको, हमको मोटिवेशन मिलता है, तो और अच्छे वीडियो आपको बनाएंगे, अच्छे अच्छे मेथड्स आपके लिए निकाल के लाएंगे, ठीक है। अभी हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, फिर हम और क्वेश्चंस भी कराएंगे, जिससे कि जो, तो आप लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोग सभी वीडियोस को देखेंगे। जिन्होंने अभी नहीं देखे हैं तो उसी चैनल के लोगों के नीचे आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, या फिर आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप सभी वीडियोस को आराम से देख पाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वीडियोस को देखते रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।